करना चाहूंगा योगेश वीरानिया सर को। कम नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही एनर्जी वाले हैं, कोई गाने की जरूरत नहीं है। तालियां तालियां बजा लीजिए एक बार, तालियां बजाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा संजय सर का और स्पेशली विक्रम सर का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया कि मैं आप सब लोगों को ट्रेन कर सकूं और मेरे पास जो भी नॉलेज है मैंने पिछले 6-7 साल में लिया है वो आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। सो थैंक यू संजय सर, थैंक यू विक्रम सर। तो 5 क्वेश्चंस मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, तो उसके आंसर आपको देने हैं। क्या आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो? यस। क्या आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करके आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो? यस। क्या आप अपने बिजनेस को डेवलप करके अपने सपने पूरे करने चाहते हो? यस। क्या आप चाहते हो कि आपकी पर्सनालिटी से आपका बिजनेस डेवलप हो सकता है? यस। क्या आप मानते हो कि आप अपने सपने अपने बिजनेस के द्वारा कंप्लीट कर सकते हो? यस। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो इससे पहले हम अपना प्रोग्राम की शुरुआत करें, हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, ओके, ताकि आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए और आप कैपेबल हो जाओ, फिजिकली तो हो लेकिन मेंटली भी। ओके, सो म्यूजिक हो सकता है 1 मिनट के लिए। एक व्यक्ति यहाँ जाओ। તો અહીંયાથી હું જે પ્રમાણે કમાન્ડ એ પ્રમાણે તમારે ફોલો કરવાનું. તમને કહીશ કે સ્ટેન્ડ એટલે ઊભા રહો, સીટ એટલે બેસવાનું છે, એક બોલો તો તમારું નામ બોલવાનું છે, ક્લેપ કરવું બોલો, ક્લેપ કરવાનું છે. ઓકે, રેડી, સ્ટાર્ટ. सेट कर दीजिए। आप एक बार सेट कर दीजिए। मार्कर रखिए ना ऐसा। સ્ટેન્ડ.
सो बुक और पेन सब साथ में रखिएगा, और जो बातें मैं आपके साथ में शेयर करूं वो आपको लगता है कि ये बातें मेरे काम की है और उसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए, तो आप राइट डाउन कर सकते हो। सिंपल से क्वेश्चंस पूछूंगा, तब तक अपनी पीपीटी रेडी हो जाए। आपको क्या लगता है आपकी पढ़ने में कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, यानी कौन सा वे से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है? कौन बताएगा आंसर? किस किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है? किस वे से डेवलप होती है? कहां से डेवलप करते हो? आज आपकी जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। आज जो आपकी है वो एकदम पर्सनालिटी है, लेकिन एक सिंपल है जो लोगों को नहीं पसंद आती वैसी है। कहीं ना कहीं से आपने सीखा है, कहीं से आपसे देखा है, तो वो है आपकी पर्सनालिटी। सो एक सिंपल सी बात आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि कुछ लोग इतने कामयाब होते हैं और कुछ लोग होते हैं वो एक नॉर्मल सी लाइफ जीते। उन दोनों के बीच फर्क क्या होता है? एक नॉर्मल आदमी है, एक आप है, एक मैं हूं, एक धीरूभाई अंबानी है, एक अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, ओके, टाटा है, बिरला है, विराट कोहली है, MS धोनी है। उन सब के अंदर क्या फर्क है और हमारे अंदर में क्या फर्क है? एक ही चीज का फर्क है, वो है आपकी पर्सनालिटी का। आपकी पर्सनालिटी का, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज थी, उनके पास कुछ ऐसी हैबिट्स थी जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाए हैं। और आज हमारे अंदर भी कुछ ऐसी हैबिट्स है जिसकी वजह से हम ग्रो अप नहीं हो पा रहे। एम आई राइट? यस। ओके, सो फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज योगेश विरडिया। पिछले 6 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली ट्रेन किया हुआ है। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज के बहुत सारी कॉलेजेस में, बहुत सारी कंपनीज में मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग दी है। तो आज सेयस की तरफ से मुझे इनविटेशन मिला, इसलिए मैं वंस अगेन मैं उनका थैंकफुल हूं कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंकफुल हमेशा रहता हूं इन सारे लोगों का जिनके पास से मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाविन सर, डॉक्टर महेंद्र देवलेकर, योगेंद्र सिंह राठौड़, राम वर्मा, विक्रम सर है और दीपाली मैडम है। सो मैं पहला ब्रेक थ्रू आपको पर्सनालिटी के बारे में ये फोटोज के द्वारा ये देना चाहता हूं कि आपको हमेशा थैंकफुल रहना है कि जिनकी वजह से आप जिस लेवल पे पहुंचे हो। ओके, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो भूल जाते हैं जिनकी वजह से आप जिस मुकाम पे भी पहुंचते हो उनको आपको कभी नहीं भूलना है। आपको हमेशा थैंकफुल रहना है कि आप जिस मुकाम पे भी हो उस आदमी की वजह से हो। तो आपको हमेशा उनको याद करता रहना है, उनको हमेशा बात करते रहना है, उनके साथ में हमेशा रहना है। ओके, तो ये पहला टिप्स मैं आपको दे रहा हूं कि आप जिनकी भी वजह से कहां पे भी पहुंचे हो उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट, ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है, बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे स्कूल्स में। ओके, तो इन स्टूडेंट की वजह से भी मैं आज यहाँ पे भी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज दिए, मेरे बारे में बहुत अच्छे कमेंट्स उन्होंने किए। उनकी वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं और आगे लोगों को ट्रेन करता रहूं, और जो मेरे पास नॉलेज है ये सब उनके काम आया है। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों को काम आ सकता है। सो व्हाट इज पर्सनालिटी?
व्हाट इज पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू यू? आप किसको पर्सनालिटी कहते हो? अच्छे कपड़े पहनते हैं उनको, अच्छी सोच है उनको, अच्छा कमाते हैं उनको, अच्छी गाड़ी जिनके पास है उनको, या अच्छी जॉब है उनको? किसको आप पर्सनालिटी कहोगे? एनी 2 आंसर मुझे चाहिए, उसके बाद मैं आगे की स्लाइड पर जाऊंगा। किसको मानते हो आप? कौन बोलेगा? मुकेश सर। यस। सर, जो भी चीज आपने जो बोली है ना, वो सब मिला के जो एक कंटेंट कॉम्बो बनता है। कॉम्बो। ओके, गुड, सुपर। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और गुड। सर एक टेबल से ले लो। ओके, इस टेबल से वसंत सर है। मतलब अच्छा नेटवर्क कर सकते हैं, मतलब अच्छे से किसी को समझा सकते हैं, मतलब पहली बार किसी को मिलते हैं और उनको मतलब पसंद आ जाए, उसको पर्सनालिटी बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग और कोई भी मतलब सामने वाले को मिलते हैं हम, तो पहली पर्सनालिटी होती है वो लास्ट पर मतलब याद रहनी चाहिए उनको कि नहीं वो मैडम ने कुछ बोला था और उसने लिया, और उन लोगों के सामने से भी हमको कुछ सीखने को मिलता है और सीखते रहना चाहिए, मतलब उसको पर्सनालिटी बोलते हैं। ओके, गुड, थैंक यू। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, योर पर्सनालिटी कैन ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर। कितने लोग इस बात के साथ सहमत है? हाथ ऊपर करें, कितने लोग इस बात के साथ? ओके, थैंक यू। इससे भी बड़ी लाइन में कहने जा रहा हूं, अभी उसको ध्यान में सुनिएगा। 21वीं सदी में आपकी जो इनकम है वो आपकी पर्सनालिटी के बराबर होगी। 21वीं सदी में आपकी जो इनकम है वो आपकी पर्सनालिटी के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि अब तक कैसा चलता रहा कि एक किराने की दुकान थी, हम दुकान डाल देते थे, लोग आते थे, माल खरीदते थे, अपना घर चलता था, अपने सपने पूरे होते थे। लेकिन आज के जमाने में वैसा नहीं है। लोगों को अपनी दुकान तक लाना पड़ता है, उनको अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में समझाना पड़ता है। वो एक बार खरीदते हैं, उनको अच्छा कम्युनिकेशन उनको देना पड़ता है, अच्छी रिस्पेक्ट उनको देना पड़ता है। उसके बाद में अगर वो उनको ठीक लगा तो वो दूसरी बार आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो सारा रोल यहाँ पे किसका हुआ? आपकी पर्सनालिटी का। ये प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी है वो साइड में, बट जब वो कस्टमर पहली बार आता है तब उनके ऊपर क्या इंप्रेशन देते हो, उनके साथ में कैसा कम्युनिकेशन करते हो, उनके साथ में कैसा बिहेव करते हो, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो कस्टमर आपके यहाँ दूसरी बार आएगा कि नहीं आएगा। इज इट ओके? ओके, सो ये है योर पर्सनालिटी कैन ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर। आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपका फ्यूचर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, दोनों साइड है। आपने इसको पॉजिटिवली लिया तो वो आपकी पर्सनालिटी बना सकती है। और क्या है, वैसा तो होता रहता है। पर्सनालिटी से क्या होता है, बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए, उनके पास तो पर्सनालिटी नहीं थी। वो पर्सनालिटी हम किससे जज करते हैं? उनकी सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग सेंस से, कि कपड़े अच्छे नहीं पहनते, कुछ बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, वो बाय लक सक्सेसफुल हो चुके हैं, उस तरह की उनकी पर्सनालिटी हम मेजर करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ पर्सनालिटी। यहाँ पे आप जब भी यहाँ पे बैठे हो तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो ये है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी। ये मैं हूं, आप है, सब लोग है, विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, अंबानी है, सब लोग, उनकी जो पर्सनालिटी है वो इस तरह से बनी हुई है, और आपकी अभी की पर्सनालिटी जो है वो भी इस तरह से बनी हुई है। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर। हमारे मदर और फादर के अंदर जो भी कैपेबिलिटीज है, जो भी क्वालिटीज है, वो इनबिल्ट थोड़ी बहुत हमारे अंदर आती है। हम कहीं ना कहीं लोगों से मुंह से सुनते हैं, ये बिल्कुल उसके बाप के ऊपर गया, ये बिल्कुल उसके माँ के ऊपर गई है। क्यों? क्योंकि वो आदमी ने आपकी क्वालिटी को भी ऑब्जर्व किया है, आपके फादर की क्वालिटी को भी ऑब्जर्व किया है, उनके मदर की भी क्वालिटी को ऑब्जर्व किया है। उनके बाद में ये लोग स्टेटमेंट देते हैं, ये
बिल्कुल उसके माप के ऊपर गया। मीन्स कहीं ना कहीं ये जो क्वालिटी है वो आपके हाथ में नहीं है। ओके, ये क्वालिटीज अभी आपके हाथ में नहीं है। हम कहां पे चेंज कर सकते हैं और हमारी अच्छी पर्सनालिटी हम बना सकते हैं। फैमिली एंड सोशल ग्रुप फैक्टर। अभी जो हमारा सोशल एंड फैमिली ग्रुप फैक्टर कौन है उसको आप एनालाइज करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 5 लोग आप लिखते हो ना उनके जैसी ही आपकी पर्सनालिटी है। सिंपल। आपके परिवार में लोग एक दूसरे के साथ में कैसे बिहेव करते हैं, आप बच्चों के साथ में कैसा बिहेव करते हो, आपका जो बच्चा होता है वो सब कुछ ऑब्जर्व करता रहता है, इसलिए उसकी पर्सनालिटी किसके जैसी बनती है, जैसा उसका एनवायरमेंट फैमिली में रहता है उसके ऊपर। ओके, टाइम हमारे पास बहुत कम है, नहीं तो ये स्लाइड में पूरा हाफ एन आवर तक आपको समझा सकता हूं, लेकिन मेरा जो टाइम था 1.5 घंटे था, अभी उसमें से 50 मिनट तक पहुंच गया है। ओके, कल्चरल फैक्टर। हर एक संस्कृति के जो लोग हैं वो उनकी संस्कृति कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट में कुछ ना कुछ सिखाती है। हिंदू है तो उनकी भागवत गीता है, उनकी कल्चरल है, फिर मुस्लिम है तो उनका कल्चरल है, सिख है तो उनका कल्चरल है। तो जो भी संस्कृति से हम आते हैं, सिख है, जैन है, ईसा है, जो कुछ भी है, तो कुछ ना कुछ हमें सिखाती है कि भाई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लाइफ में होने चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना है, अंडे नहीं खाना, ये सब हर कल्चर जो है वो सिखाते हैं। ओके, कुछ कल्चर में खाने को सिखाते हैं, कुछ कल्चर में खाने को नहीं सिखाते। मींस उनका अलग अलग व्यू होता है कि ऐसा खाना चाहिए, नहीं खाना। तो वो है कल्चरल फैक्टर। किसी के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये सब कल्चरल फैक्टर है। सिचुएशनल फैक्टर, सबसे बड़ा रोल प्ले हमारी लाइफ में जो करते हैं वो है सिचुएशनल फैक्टर। मैं उनको 80% तक बिलीव करता हूं कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशन आती है वहां से आदमी या तो बिखरता है या फिर निखरता है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशन आती है हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं तो हम आगे तक जा सकते हैं, लेकिन हार मान के बैठ जाते हैं तो वहां से हम आगे नहीं ग्रो अप कर पाते। ओके, यदि हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सर ने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया कि रेलवे की पटरी है ना वो सीधी चलती है। यदि हम लीगल तरीके से चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम यदि अच्छी रास्ते पर चलेंगे तो रुकावटें बहुत आएंगी। तो वहां से हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। यहां पे मैं सिचुएशनल फैक्टर पे एक बात क्लियरली कहना चाहूंगा और आप सबको लिखने के लिए भी बोलूंगा कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो शार्प होनी चाहिए। मैं यहां पे आया हूं तो मैंने आज बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया, तो वहां से भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। आज निकुम सर की हालत देख के मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए जब मैं पहली बार एंकर के रोल पे आया था। स्टेज पे कभी नहीं गया और क्लास में पूछने को आया कि कौन एंकरिंग करेगा, ये कल्चरल इवेंट है। मैंने झटक से हाथ ऊपर कर दिया कि मैं करूंगा। फिर मैं स्टेज पे जाता था, शाम के 7 बजे थे, प्रोग्राम स्टार्ट करने का था। 2-3 प्रोग्राम किए, डांस किया सब लोगों ने। फिर मैं आता था, आपके सामने ये जोरदार डांस लेके आ रहा है, मैं नाम बोलता हूँ, पीछे जाता हूँ तो कोई नहीं है। वो जो सिचुएशन आपको सिखाती है, क्योंकि कॉलेज है ना, सब मस्ती कर रहे थे, मैं मेरा डांस बाद में लेना ऐसा बोल के चले जाते। मैं यहाँ पे नाम अनाउंस कर देता हूँ, फिर ढूंढने जाता हूँ कहाँ गया, वो बोले बाहर गया, उसके बाद ले लेना उसका। तो वो जो मोमेंट्स जो है, वो सिचुएशन जो है वो आपको सिखाती है। यदि वो सिचुएशन मेरे सामने नहीं होती तो आज मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता था। तो वो जो सिचुएशन है हर एक लाइफ में, लेकिन आपका जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज से एक स्किल के ऊपर आपको फोकस करना है कि जिनसे भी मिलने जाते हो उसकी पर्सनालिटी को अप टू डेट आपको ऑब्जर्व करना है कि भाई सामने वाला व्यक्ति बात करता है तो वो कौन से तरीके से बताता है। किसी लोगों की नेगेटिव बताने की आदत भी इतनी अच्छी होती है ना कि वो पहले पॉजिटिव 4 बातें आपके बारे में बताएंगे कि भाई आज आपने टाई बहुत अच्छी पहनी है, आपका ब्लेजर भी एकदम कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा सा कमी रह गई, शूज पॉलिश करके आते थे ना, बढ़िया सिंपल चीज। डायरेक्टली संजय सर बोलते हैं शूज पॉलिश नहीं किए तो उनको बुरा लग सकता था, लेकिन ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई प्लान दिखाने के लिए आपने बोला है
और वो टाइम पे नहीं आ रहे तो बोले आज आपने बहुत अच्छे ड्रेसिंग सेंस है, आपने बहुत अच्छे कपड़े भी पहने हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम पे आ जाते ना और जान लग जाती। मीन्स लोगों को कन्विंस करने का ये तरीका आपके पास होना चाहिए। डायरेक्टली बोल देते थे कितना देर कर दिया, वो चले जाते थे, क्या करते थे। ऐसा हम डांटेंगे तो उनके ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन हमारी आ सकती है। ओके, तो जो सिचुएशनल फैक्टर है ना, उसको मैं बहुत ही बड़ा रोल प्ले मानता हूं अपनी लाइफ में, कि जिसकी भी लाइफ में सिचुएशन आती है ना वही आगे हुआ है। आप YouTube पे 100 सक्सेस स्टोरी निकालोगे ना, उनमें से 95 लोग रोड पे रहने वाले थे, जिनके एक घर के मकान थे, 1 BHK में रहते थे, किराए पे रहते थे। वही 95 लोग आज बिलियनियर और मिलेनियर है। ओके, तो आप यदि सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपका ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो कहीं ना कहीं, आज भी आपको 10 ऑब्जर्वेशन लिखने हैं घर पे जाके कि किसकी पर्सनालिटी कैसी थी, किसकी बात करने की स्टाइल कैसी थी, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा था, ओके, क्या मिस्टेक की थी उन्होंने। वो ऑब्जर्वेशन स्किल आपको होनी चाहिए, तभी आप वो लेवल पे पहुंच सकते हो। सो गुड पर्सनालिटी, यदि आप अपनी पर्सनालिटी को और ज्यादा डेवलप करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। पहला है पर्सनल इंटीग्रिटी। पर्सनल इंटीग्रिटी मीन्स कि आपके हेयर्स बराबर होने चाहिए, आपकी शेविंग बराबर होनी चाहिए, आपके नेल बराबर होने चाहिए। ओके, तो वो सब छोटी छोटी बातें हैं, वो बहुत बड़े मायने रखती है। मेरा एक दोस्त है, वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो जब किसी बड़े आदमी से मिलने के लिए जाता है ना, उसकी दाढ़ी शेविंग सब बड़े रहते हैं, लेकिन वो मिलने के लिए जाता है ना तो वो अप टू डेट होके जाता है। क्यों? मैंने पूछा कि क्यों? क्योंकि वो सामने वाला जो आदमी है ना, वो इतना बड़ा आदमी है कि उसके पास ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही स्ट्रांग रहती है। वो अपने को देख के अंदाजा लगा सकता है कि ये कितना कैपेबल है। हम कैसे भी कपड़े पहन के प्लान दिखाने चले जाएंगे और उनको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे कि आपको ये आ जाएगा, आपको वो मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको 1,20,000 मिलेंगे, लेकिन हमने कपड़े कैसे पहने? भाई जिस लेवल का आप दिखाने जा रहे हो उसका उतना गेटअप तो आपका होना चाहिए। ओके, तो वो है आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी। प्रोफेशनल फ्रंट मीन्स आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार ये डॉक्टर किसने बना दिया, इसको लगता तो नहीं डॉक्टर, इंजीनियर है, ये इनका लड़का इंजीनियर है, किसने बना दिया इसको इंजीनियर, लगता तो नहीं। मीन्स क्यों? क्योंकि आप जैसा हो वैसे दिखने चाहिए लोगों को। यदि आप बिजनेसमैन हो तो आप बिजनेसमैन लगने चाहिए। यदि आप नेटवर्कर है तो नेटवर्कर की भी कुछ क्वालिटीज होती है, तो वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो उन क्वालिटीज को आपको डेवलप करना है। गुड कंट्रोल ओवर बॉडी एंड माइंड, ये दो चीजों पे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को। यहां पे सर ने बताया कि मुझे 20 साल में इतना मिल सकता है, 10 साल में इतना मिल सकता है। तो क्यों मिल सकता है? क्योंकि आपके दिमाग में ऐसी सोच आएगी, और सोच आएगी तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आएगा आएगा आएगा। तो आपके दिमाग को भी आपको कंट्रोल करने आना चाहिए, आपकी बॉडी को भी आपको कंट्रोल में रहना है। 2 एग्जांपल मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। यहां पे आप जा रहे हो और पीछे से आपकी बाइक को कोई टच कर देता, आप क्या एक्शन लोगे? क्या एक्शन लोगे? चलो, आप जा रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है, पीछे से एक बाइक आती है और आपको हल्का सा टच कर देती है और उसकी वजह से आप गिर जाते हो, तो आप क्या करोगे? पहले तो मार देते हैं। पहले तो मार देंगे। ओके, चलो। हमारी गाड़ी जब नई आई तो नंबर प्लेट भी नहीं आया था और हम गए थे, तो पीछे से एक बंदे ने ठोक दी। तो एक मेरा दोस्त है, वो निकल गया ऐसे मनोबल कि उसको मारना ही है। मैंने कहा कुछ नहीं यार छोड़ो, ऐसा तो होता ही रहता है। वो मतलब व्यापारी था, तो इसको लेके आ रहा था, बड़ा सा खड्डा था, तो उसमें गाड़ी गिरा ना, तो उसने स्लो किया, तो उसने से पीछे ठोक दिया। ओके, गुड। हम गिर गए, सिंपल सी बात है। हमारे सूरत में डायमंड का बिजनेस है और एक कॉलेज में मुझे लेक्चर लेना था, 2 महीने तक कंटिन्यू करना था, और उन्होंने मुझे टाइम दिया था मॉर्निंग का 8 बजे का।
मॉर्निंग में 8 बजे का। तो मेरा और डायमंड वालों का टाइम टेबल फिक्स हो गया, वो भी 8 बजे निकलते थे और मैं भी 8 बजे निकलता था। तो मैं 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके जाता हूं, तो 12 से 15 लोग मुझे पीछे से टच करते ही है एक ही टाइम पे। तो मैं उनके साथ मगजमारी करने के लिए लग जाऊंगा, झगड़ा करने के लिए लग जाऊंगा, तो वो मेरी पर्सनालिटी नहीं है। क्योंकि जो होना था वो हो चुका है, हम उसके बारे में रिग्रेट्स करेंगे तो हम कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ओके, तो एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, 2 जेंट्स और 2 लेडीज स्टेज पे आएंगे। कौन आ सकता है? 2 लेडीज और 2 जेंट्स। लेडीज जेंट्स में बोले ना, जेंट्स ओके, आ जाओ, चलो 2 लोग आ जाओ। चलो 2 जेंट्स और 2 लेडीज। 2 लेडीज ओके सर। चलो भाभी। और बैग है, बैग 4 बैग चाहिए, 4 भारी होनी चाहिए। अपने अपने बैग में 4 बैग भारी होने चाहिए। भारी डाल दे, पानी की बोतल भर दे उसके अंदर। कुछ भी भरो, भारी होने चाहिए बस। पानी की बोतल कितनी है? सारी भर देते। एक बैग में नवीन सर को बैठा तो एक में जिग्नेश सर को, है ना? नहीं, इससे ज्यादा भारी तो क्या है यहाँ पे अभी? इससे ज्यादा भारी तो और कुछ है? हाँ सर, फीलिंग भी नहीं देश का बाहर है। जरूर बैग पीछे। बैग वहाँ पे है ना, 4 बैग खोले, ये रहा है। तो 4 बैग है। हेलो हेलो, कितने बैग चाहिए सर? 4? 4 लोगों के लिए 4। ले लो ना, देखो खाली कर दो। हेलमेट रख दो, हेलमेट डाल दो सर। हेलमेट डाल दो एक में। नहीं, ये मोबाइल नहीं है, मोबाइल डालो। एक में हेलमेट डाल दो। और बच्चे आगे कर खाली स्टॉप पे इन्हों वाली में हेलमेट डाल दो। ये कैसे? अभी स्टॉप किया। बस लो। हो गए 4 बैग। बच्चे थे आता। चलो अभी सबको अपने अपने बैग ले लो, एक बैग सब। स्कूल चले हम, रनिंग ले जाना। हो गया? इधर आ चलो जाओ। जाओ इधर। ये दोनों स्कूल के बच्चे लगती रहे। सफेद शर्ट। अभी बैग निकाल दो, बैग निकाल दो और ऐसा पकड़ना है बैग को। यस, हाथ सीधे, हाथ सीधे। यस, ओके। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा देर तक पकड़ पाएंगे? आपको गेस करना है। सबसे पहले जाएगा कौन बताए, जो उसका Yes. जाएगी। बिल्कुल लिया है। रितेश सर पकड़ेंगे क्योंकि उनके अंदर वजन नहीं। तालियां बजाओ, तालियां उनको जोश बढ़िया दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो। जो लोग थक जाते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए ज्यादा देर तक रखो। तालियां जोर से, तालियां उनका उत्साह बढ़ा सकती है, जोरदार तालियां। हाथ सीधे रखो, आप रखो। चलो और 5 का 10, 5 अरे का और 10, 5 थकने का नहीं 10। चाहिए। 5 का 10। चलो भाई लगा दो, जो लगाना है वो फटाफट। आप ऑब्जर्व कीजिए इस एक्टिविटी के बारे में। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, इस एक्टिविटी को देखकर आपको क्या लगता है? तकलीफ ये आएगी, हमें टिके रहना है।
गुड गुड, जोरदार तालियां एक बार उनके लिए। अभी मैडम की बारी है। नहीं मैडम आ रहा हूँ। एमडी सर इतनी पेमेंट नहीं देंगे। उनके चेहरे देखो, क्या उनको तकलीफें आ रही है उनके चेहरे। हाँ this so is आपको हारना ही नहीं है, आपको हारना ही नहीं है। तो इज्जत की बात है, एक बार हाथ दिखा दो, घर पे आना रहा हार जाएंगे। हम ही हैं सर। हमने तो पहले ही बोला हम ही जीतने वाले हैं। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तालियां एक बार जोरदार उनके लिए। आप बैठ जाइए मैडम, थैंक यू। सी आपको कैसा फील हो रहा था शुरुआत में और आखिर में, वो आप लोगों के साथ में शेयर करना। जब पकड़ा स्टार्टिंग में तो बहुत हल्का था, सीधी सी बात है। और सामने थोड़ी देर पकड़ के रखा तो धीरे धीरे यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे पूरा पेन होने लग गया। और शायद 5 मिनट रहता तो जम जाता हाथ। थैंक यू वेरी मच। मैं इस एक्टिविटी के बारे में ये कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो भी कठिनाई है, परेशानी है, उसको यदि आप पकड़ के रखोगे तो आपको तकलीफें होगी होगी और होगी। इस बैग को शुरू में आपने पकड़ा, आपको कुछ उतना ज्यादा नहीं लग रहा था। आपके लाइफ में जो भी दर्द है उसको आप एक बार सोचोगे आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी, 5 बार सोचोगे आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उसको यदि पकड़ के रखोगे तो आपको बिजनेस में भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, कहीं पे भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एक मिडिल क्लास एक आदमी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, उसका एक ही रीजन है, उसके पर्सनालिटी को आप एनालिसिस करना, उसके घर को आप एनालिसिस करना। उसके घर में भी तकलीफें होगी, उसके खुद के दिमाग में भी तकलीफें होंगी कि मैं जहां पे जाता हूं ऐसा ही होता है, मेरे घर में तो 2 साल पहले ये हो चुका है, 5 साल पहले ये हो चुका है। 5 साल पहले उसके लाइफ में घटना हुई थी, उस आज दिन तक वो आदमी बाहर नहीं निकला, इसलिए वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे मैनेजमेंट के ऊपर। बहुत सारी मैनेजमेंट की कमी हमारे अंदर रहती है। टाइम मैनेजमेंट। प्रोग्राम 10 बजे का है, 11 बजे स्टार्ट होता है। मैं सूरत से आया हूं, मेरे अकेले की वजह से देरी ना हो, हम 4 लोग 5 लोग गाड़ी में आने वाले थे, इसलिए मैं लास्ट नाइट को ही अंकलेश्वर पहुंच गया था। क्योंकि सूरत से मुझे बस में आना था, बस टाइम पे मिलेगी नहीं मिलेगी, रास्ते में ट्रैफिक रहेगी, मेरी वजह से विक्रम सर, संजय सर सब लेट होंगे, वो सोच के मैं लास्ट नाइट को ही आ गया। मैं चाहता तो मॉर्निंग में भी आ सकता था, 8 बजे भी सूरत से निकल सकता था, संजय सर को बोल सकता था कि आप रुको मैं आ रहा हूं, रास्ते में हूं, ट्रैफिक में हूं। नहीं, टाइम मैनेजमेंट की आज तक शिकायत मैंने कहीं पे भी नहीं ली। गाड़ी चाहे 60 के ऊपर चलानी पड़े तो चलानी है, 80 के ऊपर चलानी पड़े तो चलानी है, लेकिन टाइम पे पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल, मैं जिस कॉलेज में जॉब कर रहा हूं एज अ विजिटिंग फैकल्टी, मैं उस कॉलेज में मॉर्निंग में 1 घंटे जाता हूं 8 से 9 और शाम को 6 से 7 1 घंटे जाता हूं। उस कॉलेज में 96 लोग जॉब करते हैं, सब फैकल्टी मिला के, चपरासी को मिला के भी 96 लोग जॉब करते हैं। मैं अकेला ऐसा आदमी हूं, मेरा पंचिंग मशीन वहां पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कंपनी के
जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उनको पता है योगेश विरडिया इज इक्वल टू टाइम मैनेजमेंट। यस। ओके, तो मीन्स आपका टाइम मैनेजमेंट जो है 100% पक्का होना चाहिए, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। आप लोगों को 8 बजे का बोलते हो और 10 बजे तक भी जाते नहीं हो तो आपकी इंप्रेशन जो है वो पहले से ही 0 हो जाती है। आप अपनी टाइम की वैल्यू नहीं करते हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे लोगों की टाइम की वैल्यू भी ना करो। क्रिकेट मैच जो है, बेस्ट एग्जांपल अभी याद है, क्रिकेट मैच 10 मिनट देरी से कंप्लीट होती है तो कैप्टन को भी फाइन लगता है, टीम को भी फाइन लगता है। क्यों लगता है? 10 मिनट का तो फर्क है। हम तो आधे घंटे देरी से पहुंचते, कोई फाइन नहीं लगता, जाते ही नहीं, कोई फाइन नहीं लगता। और वो 10 मिनट देरी से कंप्लीट होती है तो उनको लाखों रुपए का फाइन लगता है, 25% फीस कट जाती है, कैप्टन की 50% फीस कट जाती है। क्यों? क्योंकि वो 10 मिनट सिर्फ वो 22 खिलाड़ियों के नहीं बिगड़े हैं, लाखों करोड़ों लोग टीवी पे बैठ के देख रहे हैं, उन सब के 10 मिनट बिगड़े हैं। यस। इसलिए वो लोग फाइन लगाते हैं। मीन्स उनको कोई काम नहीं है, 10 मिनट के आधे घंटे भी देरी से हुए, लेकिन करोड़ों लोग टीवी पे देख रहे हैं, उनके आधे घंटे वेस्ट हो रहे हैं। 5:30 बजे किसी को काम से जाना था, वो 6 बजे तक टीवी के सामने बैठा रहेगा, मैच कंप्लीट नहीं होगी तब तक। मीन्स टाइम मैनेजमेंट की पंक्चुअलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आपका टाइम मैनेजमेंट कंप्लीट होना चाहिए। किसी को अगर 9 बजे प्लान दिखाने जाना है तो आपको 8:55 पे वहां पे टच हो जाना, आपकी एक वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपको झूठा टाइम नहीं देंगे। नहीं तो आपकी पर्सनालिटी कैसी हो जाएगी, जिसको 10 बजे बोलोगे ना तभी ये 11 बजे रहेगी। लोग आपको 1 घंटे का पहले का टाइम देते हैं, लेकिन आपकी एक शार्प पर्सनालिटी बन जाएगी ना कि ये आदमी टाइम पे आता है, तो आपका एक्चुअल टाइम भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है गुड फिजिक। आपका बॉडी स्ट्रक्चर बराबर होना चाहिए, नहीं तो आप चल रहे हैं, आपके आगे आपका पेट चल रहा है। ओके, हर कदम आगे ही रहता है। ओके, तो हर आपकी जो पर्सनालिटी है, क्योंकि मैडम ने बताया फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आज भी आप भगत सिंह की फोटो देखते हो, कौन सी फोटो आपको याद आती है? अभी आती है मूछ वाली, चंद्रशेखर आजाद की भी मूछ वाली, भगत सिंह की कैप वाली, गांधी बाबू की, क्योंकि हम सब ने उनको धोती में ही देखा है, चश्मे में नहीं देखा है। एक्चुअल में वो ब्लेजर, शूट वूट सब पहनते थे, लेकिन हमने क्या देखा है उनका पहला पिक्चर्स वो, इसलिए हमको वो याद है। जितने लोगों ने भी आज मुझे देखा है फर्स्ट टाइम, आगे भी कभी नाम आएगा योगेश विरडिया तो मेरा यही पिक्चर उनको दिखेगा। फिर पहले कितनी बार, 15 बार मैं उनको मिला हूं। ओके, नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। आपके अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आपको कोई, आपके सामने जो नेटवर्कर है, कोई दूसरा नेटवर्कर भी होगा तो वो आपको बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, तो आपकी उतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आप उसको अच्छे से कन्विंस कर सके, उनको अच्छे से कन्विंस कर सके। तो वो इंटेलिजेंस आपको कहां से आएगी, आपको कहां से मिलेगी? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टेढ़े मेढ़े लोग रहते हैं, मां कसम वाले लोग, हमारे भाविन सर कहते हैं कि कुछ भी करो वो कसम खा के ही आते हैं, इनसे नहीं सुनना है मतलब नहीं सुनना है। उन लोगों को आप कैसे कन्विंस करोगे? तो पहली चीज, उनको उनकी जरूरियात का एहसास उनको दिलाना। सिंपल चीज, आपको क्या जरूरत है, आपकी क्या सपने हैं, जब तक उनकी रिक्वायरमेंट आप उनको नहीं पूछोगे वो आपकी बात नहीं सुनेगा। फिर वो ट्रेडिशनल बिजनेस है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट हम जाएंगे ट्रस्टवर्थीनेस। आपको आपकी पर्सनालिटी ऐसी बनानी पड़ेगी कि लोग आपके ऊपर आंख बंद करके भी भरोसा कर सके कि नहीं, ये आदमी ने श्रेयस ज्वाइन किया है, मतलब 100% श्योर है कि वो सक्सेसफुल बनेगा, तो उसके साथ रह के मैं भी सक्सेसफुल बनूंगा। कुछ लोग तो आपके नाम सुनते भी, ऐसे लोग देखे हैं मैंने, नाम सुनते ही बोलते हैं उसका प्लान देखने नहीं जाना। वो आज ये कंपनी में रहता है, 15 दिन के बाद कोई और कंपनी में रहते हैं। मैंने यहाँ से भी 3-4 लीडर्स कैसे, वो दूसरी कंपनी है वहां से भी मुझे मैसेज आते हैं, मैं उनके ऊपर क्या इंप्रेशन करूंगा, 1 महीने के बाद तो दूसरी कंपनी होगी। बहुत सारे लीडर्स सेल्स में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस उन्होंने बनाए और फिर मैसेज करते हैं, सर ये पीपीटी आपको भेजी है,
दूसरी कंपनी की, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा फ्री हो गए। बहुत सारे लोग, किसी का भी सिंगल रिप्ले मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 1 महीने के बाद दूसरी कंपनी होगी और वो डैम श्योर हुआ है, वो लोग आज तीसरी चौथी कंपनी कर रहे हैं, सीएस के बाद में चौथी कंपनी। और पीपीटी फिर भी आएगी सर। यस, पीपीटी फिर भी आएगी, इसको एक बार एनालिसिस कर लेना सर। तो वो लोग जो बदलते रहते हैं ना, उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता। भले ही आपको कठिनाई आएगी, मुसीबतें आएगी, तो आपकी पर्सनालिटी बनती जाएगी ना भाई। बेनिफिट तो हो ही रहा है ना आपको। आप 100 लोगों को प्लान दिखा रहे हो, लेकिन एक भी कन्वेंस नहीं हुआ, लेकिन 100 घंटे आपने लोगों के साथ में बिताए, उतना नॉलेज तो आपके अंदर आया ना। यस वो हम जिस चीज के बारे में आज मैं यहाँ पे साथ में आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, वो कि वो लोगों को दिखाई नहीं देती, लेकिन आपका प्रॉफिट हो ही रहा है। यहां से जो आंकड़े दिखाए ना, वो नहीं मिले वो 2 नंबर की बात है, लेकिन 100 लोगों से आप मिलोगे ना, आपकी पर्सनालिटी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं हमेशा कहता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। आज मैं यहां पे आया हूं तो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो देने से ज्यादा मैं मानता हूं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे जो 15 लोग बैठे हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा इनपुट मुझे देना, ताकि मेरी वजह से उनको कुछ नॉलेज मिले और वो अपना बिजनेस ग्रो अप कर सके। ओके, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी। ओके, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करके बहुत जल्दी हम 100 लोगों का प्रोग्राम करेंगे, तो इससे भी अच्छा हम प्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और आज एक अकेले निकुम सर काम कर रहे हैं, गाने भी वही बजा रहे हैं, माइक भी वही सेट कर रहे हैं, कुछ जरूरत पड़ी तो हार भी वही लेने जा रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अगली बार हम काम करेंगे 100 लोगों का, तो एक टीम वर्क के हिसाब से करेंगे कि लैपटॉप पे तो एक आदमी बिठा ही रहेगा, बस साउंड पे तो एक आदमी बैठा ही रहेगा, एक आदमी बाहर। क्योंकि मैंने जब पहला प्रोग्राम किया ना, तब मैं अकेला था। दूसरी बार मैंने किया ना, तो मैंने बहुत सारी टीम बिठा के रखी। कॉलेज, एक एग्जांपल, तो कॉलेज में 3-4 लड़के ऐसे भी थे कि जो गुंडागर्दी टाइप के थे। उनको तो बस, वो महाराष्ट्र में पढ़ता था, तो उनको सेलिब्रेशन मीन्स ड्रिंक, वो ड्रिंक कर लेते थे, तो वो किसी की भी नहीं सुनते थे। तो मैंने भी उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको चारों कोनों पे खड़ा रहना, और कोई पी लेना उसको साइड में ले लेना, तो उनको उनके तरीके का काम आना चाहिए। तो वो जो 4 लोग थे ना, उन्होंने कोई हल्ला नहीं मचाया, कोई बवाल नहीं, सिर्फ बॉडीगार्ड की तरह ऐसे देखते रहते सब, और मेरा प्रोग्राम 3 घंटे का बहुत अच्छा हो गया। तो मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी आनी चाहिए कि किसी को भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देनी है, वो भी एक आपकी अच्छी पर्सनालिटी की निशानी है कि आप किन लोगों को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देते हो। हेल्दी बॉडी के लिए आपको क्या चाहिए? तो अच्छा खाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसा आपका अन्न है वैसा ही आपका मन है, जैसा आप लेते हो वैसा ही आप आउटपुट करते हो। ओके, नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन, हर रोज नहाना है, वो तो सब करते ही है। ओके, बॉडी को रेगुलर मेंटेन करना है और एक्सरसाइज करना है। हेल्दी माइंड के लिए मैं बताऊंगा, बी स्ट्रेस फ्री। आज सबसे बड़ी बीमारी है वो है स्ट्रेस। 98% लोग आज स्ट्रेस के रोग में डूबे हुए। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको क्या करना है? बी फोकस एंड क्लियर। आपको बहुत सारे रास्ते दिखाई देंगे ना, तब आप कंफ्यूजन में आओगे, लेकिन एक ही रास्ता होगा ना। अपने घोड़े के आंखों पे बांधा रहता है, पता है, तो घोड़ा सीधा ही चलता है, क्योंकि उसको आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता, इस तरफ जाना है, इस तरफ। और हम लोग सही लेके जाते हैं, कुछ और प्लान दिखाने जाते हैं, हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा इधर डाइवर्ट हो जाते हैं, तो हमारा लाइफ जो है ना स्ट्रेसफुल वाली रहती है। पता नहीं कौन सा करूं, कौन सा करूं, कौन सा करूं। लेडीज लोगों की आदत रहती है, तो दुकान में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, 10 साड़ियां दिखाने को बोलती है, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा। और मैं दुकान पे जाता हूँ ना, 2-3 हो गए ना, ओके चल इसमें से दे दे। बी फोकस एंड क्लियर। आप जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही आप स्ट्रेस फील करोगे। बी काम एंड कूल, हमेशा शांत रहे।
गुस्सा। गुस्सा सामने वाले आदमी को, ये भाई ने बताया कि पहले तो 2-3 लगाए देने का, गाड़ी को टक्कर मारता है, ओके? तो वो सामने वाले को जितना नुकसान नहीं होता ना, उससे कई गुना ज्यादा हमारे आप को होता है, अपने आप को होता है गुस्से से। वो कभी आप साइंटिफिकली मेडिकली प्रूव करके देखिएगा, गूगल के ऊपर सर्च कीजिएगा कि गुस्से से हमारे बॉडी में कितना चेंजेस आता है, ओके? हमारे पास यहाँ पे टाइम की बहुत लिमिटेशन है। डू मेडिटेशन एवरी डे एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स, ओके? दिन में 2 बार 3 बार, जब भी आपको लगे कि मुझे करना चाहिए मेडिटेशन, तब आप कर सकते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत बड़ी बात है ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ओके? जो आपका एटीट्यूड है ना, वही आपको सफलता दिला सकता है, बाकी वो एक और चीज नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका लक अच्छा है इसलिए सक्सेसफुल बन गया, इसके पास अच्छा नॉलेज है इसलिए सक्सेसफुल